10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जी बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप? एवरीथिंग फाइन, बढ़िया। स्टडी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। करें स्टार्ट, करते हैं। करें ओके बच्चे, हमने आज के सेशन में जो स्टार्ट करना है, पढ़ना है जिसके बारे में। अच्छा, आप पहले मुझे अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? नाइस नेम। हाँ, आपका ही पूछ लगे आपसे। नाइस। करें सर, हमने आज जिस बारे में क्लास 8th का जिक्र करना है सर, क्लास 8th में अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो मेरे पास चैप्टर 1 का नेम क्या है सर? रेशनल नंबर। यही नाम है ना मेरे पास? मैं एक बार चेक कर लूं, साफ दिखाई दे रहा है सर। अगर हम चैप्टर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 का नेम क्या है? रेशनल नंबर। बच्चे, आप रेशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं आप जाके सीखोगे क्लास 9th में। आपके पास एक चैप्टर आएगा, फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, वहां पर जाके आप पूरा प्रोसेस सीख जाएंगे इसका कि एक्चुअल में रेशनल नंबर होता क्या है। 8th क्लास में आपने क्या सीखना? 8th क्लास में आपने बेसिक सीखना है कि रेशनल नंबर होते ही क्या है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? रेशनल नंबर को अपने इतनी डिटेल से मैं आपको नहीं बताने वाला, आप समझे मेरी बात को। सर एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नेचुरल नंबर। सुना है आप लोगों ने? सर क्या होते हैं नेचुरल नंबर? आपके काउंटिंग नंबर होते हैं सर। काउंटिंग नंबर बोला जाए तो 1 से स्टार्ट हो गए सर, 1 2 3 4 इस तरीके से चलते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर आपने नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड कर दिया? जब आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं 0, तो सर जैसे ही आपने नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड किया तो अभी आपके पास क्या बन गए? 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यानी अब जो हमारे नंबर है वो कहां से शुरू हो रहे हैं बच्चे? 0 से शुरू हो रहे हैं। और इसीलिए इनका जो नाम फिर आया, क्या नाम आया? होल नंबर। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? इनका नाम क्या है आपके पास? होल नंबर। आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा सर। फिर हमने होल नंबर में क्या इंक्लूड कर दिया? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब सर -1 -2 -3 इस तरीके से, फिर 0 और फिर ये क्या आया? 1 2 3 ये चलते गए। तो सर इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हें नाम दिया गया इंटीजर्स। आप समझे नहीं समझे मेरी बात को? मैंने आपको 3 चीजें बताई। नेचुरल नंबर जो आपके क्या हुए? 1 से स्टार्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड किया तो हमारे पास क्या बन गए? होल नंबर बन गए। होल नंबर में हमने किसको इंक्लूड कर दिया? नेगेटिव नंबर्स को। तो ये हमारे पास क्या बन गए? इंटीजर बन गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये क्या बन गए हमारे पास? इंटीजर्स। अब इंटीजर में हमने क्या इंक्लूड किया? मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं एक बार। हमने सबसे पहले क्या लिखा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर आ गए। नेचुरल नंबर में हमने क्या इंक्लूड कर दिया? 0। तो सर ये क्या बन गए? होल नंबर। ये क्या बन गए? होल नंबर। ये क्या बन गया आपके पास? होल नंबर। सर फिर हमने क्या इंक्लूड कर दिया? नेगेटिव नंबर्स। बोला जाए तो सर -1 -2 -3 -4
सर ये क्या बन गए? इंटीजर्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। सर फिर हमने इनमें क्या ऐड कर दिया? फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर सर ये कौन से होते हैं बेटा? जो आपके p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। मतलब सर आपने पढ़ा होगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरीके से पढ़ा होगा ना आपने। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल नंबर। तो अब जाके हमारे पास ये क्या बन गया? रैशनल नंबर। आप समझे मेरी बात को? समझे? ये जाके हमारे पास क्या बन गए? रैशनल नंबर। यानी कि सर अगर मैं रैशनल नंबर की आपसे बात करूं, रैशनल नंबर की मैं आपसे बात करूं, तो आपके पास रैशनल नंबर में क्या क्या आ गए? नेगेटिव भी आ गए, जीरो भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गए। आप समझे मेरी बात को? कोई डाउट यहां तक? और साथ ही साथ में जो इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर जिसको हम क्या किसकी फॉर्म में कहते हैं? p बाय क्यू की फॉर्म में कहते हैं। बेटा जो आपके इंटीजर्स होते हैं ना, जो आपके इंटीजर्स होते हैं, हम इन्हें भी p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सर कैसे? मैंने बोला 3, क्या इसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या लगा दो? 1। ये क्या बन गई आपके पास? p बाय क्यू फॉर्म। मैंने बोला 4, सर कुछ नहीं है तो क्या लगा दो? 1। ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास? p बाय क्यू। बट एक कंडीशन है, जो आपका q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फ्रैक्शन के टाइप आपने 7th में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पढ़े ये चीजें। रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया? यानी जनरली जो यहां से आपकी बेसिक डेफिनेशन जो तैयार होती है वो होती है नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट in the form of p by q where q not equal to 0। यानी रैशनल नंबर की हमने बेसिक डेफिनेशन यहां से क्या बनाई? Those numbers which can be represented in the form of p by q are known as rational number। जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो मैं ही इस डेफिनेशन को चेंज कर दूंगा, ठीक है? अगर फिर भी आपने और एडवांस लेवल पे जानना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आप 9th क्लास की वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट होगा, वो आपका बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में ही है। आपके नंबर्स होते क्या क्या है, आप समझे मेरी बात को? कोई डाउट इतने में? मैं देख चेक कर देता हूँ। हाँ जी, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? सर हमने बात की, कर दूं मैं इसको रफ? एक मिनट, कोई डाउट आपको यहां तक नहीं है? रफ कर दें? सर अब बारी आती है ऑपरेशंस की। सर ये ऑपरेशंस कौन सा ऑपरेशन? डॉक्टर वाला क्या? नहीं। सर ऑपरेशन में आपके मेनली 4 फंक्शन आते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 चीजें आपकी ऑपरेशन में आती हैं। सर क्या क्या बताया मैंने आपको? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सर एडिशन का मतलब मैं सब पे कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कह लो आप, होल नंबर में सिर्फ 0 ऐड हो जाता है, और यहां पर मैं कह रहा हूं रेशनल नंबर। कोई डाउट यहां तक? और नेचुरल नंबर की बजाय मैं इंटीजर्स कहूंगा यहां पर। यहां पर क्या लिखते हैं हम? सर बात समझाना। एडिशन, सर क्या होता है एडिशन में? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह सकता हूं बच्चे 2 + 3 कितना होगा?
आप कहेंगे सर 5, मैं बोला ठीक है। मैंने आपसे कहा 3 + 4 कितना होगा, आप कहेंगे 7, मैंने कहा ठीक है। सर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 2 - 3 कितना होगा, सर -1, सॉरी 2 - 3 कितना होगा -1 एंड 3 - 2 कितना होगा 1। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात, समझ गए। सर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो 2 × 3 सर कितना होगा 6, 3 × 2 कितना होगा सर 6। सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो 2/3 2/3 होगा सर, और अगर 3/2 करूं तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं सर। अब यहां से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इसको भी मैं लिखता हूं 3 + 2, ये भी कितना आया 5। समझे आप मेरी बात बच्चे। अब 2 + 3 लिखे चाहे 3 + 2 लिखे, मैंने क्या बोला, आप 2 + 3 लिखे चाहे आप 3 + 2 लिखे, आपका सेम वैल्यू आ रहा है। यानी कि सर क्या हुआ, a + b आप करो चाहे आप b + a करो, आपका एडिशन जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसीलिए किसे क्या कहा जाता है, कॉम्यूटेटिव। जो आपका एडिशन होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। बट सर 2 - 3 -1, 3 - 2 1, ये तो सेम नहीं आ रहा, मतलब आपकी जो एडिशन हो सॉरी सब्ट्रैक्शन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। सर कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास 2 टर्म है, मैं इनको आगे पीछे कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप समझे मेरी बात को। यहाँ पर देखो मैंने a + b लिखा, मैंने b + a लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये भी क्या है आपका कम्यूटेटिव। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। सर डिवीजन में तो फर्क पड़ रहा है, मतलब इसका ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चे, बेसिक फंडामेंटल कहते हैं आपका। मतलब सर एडिशन जो होगा वो आपका क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। सर अगर आपको कहीं पर देखने को मिले a + b = b + a, देन दिस विल बी ऑलवेज क्या, कम्यूटेटिव। कोई डाउट। सर रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में एडिशन करने का एक बेसिक सा लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2/3 + 3/2। सर आपने इनको ऐड करना है तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। आपने क्या करना होगा, नीचे वाली दोनों टर्म का एलसीएम लेना होगा। सर एलसीएम कैसे लेते हैं, आप लोगों को बचपन में मैडम ने सिखाया होगा। 3 2, सर ये 2 से गया सेम रहा, ये 1 आ गया, ये 3 से गया, ये 1 1 आ गया, तो 2 3 जा 6, कितना आ गया आपके पास 6। कोई डाउट यहां तक। अब आप क्या करेंगे, इस 6 को, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे। मैं लो यहाँ पे भी लिख देता हूं, मैंने ऐसे लिख दिया 6 आया। इस 6 को सॉरी इस 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आया 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर वाले से, कितना आया 4। सर इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 9, दैट विल बी इक्वल टू 13/6। कोई डाउट आपको यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए साथ के साथ कुछ। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं सिखा ही रहा हूं आपको। मैंने बोला 2/3 + 5/6। सर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आपको पता है, ये 3 आ गया, 6 सर 3 से कट आउट हो गया, 1 2 सर 2 से ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 6, यानी एलसीएम कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, इस 6 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, कितना आएगा 2, 3 2 जा 6, कितना आया 2, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर वाले से, एंड 2 2 जा कितना आ गया आपके पास 4, प्लस इस 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आएगा 1, इस 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्या आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, कितना आएगा 5, 5 + 4 + 5 कितना आ गया 9, एंड 9/6। सर 3 से कट आउट हो रहे हैं, दोनों नहीं हो रहे, दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 3/2। आपको समझ में आया या नहीं आया?
कोई डाउट है क्या यहाँ पे? कर देना इसको। मैं आपको अभी तक एडिशन ही सिखा रहा हूं, आपने रेशनल नंबर का एडिशन करना कैसे है। मैंने बोला 7/9 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब डायरेक्ट सर 3 3 जा 9 होता है, ये इसमें ऑलरेडी है, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 9 आ गया। 9 से 9 कट हो जाएगा, 1 आएगा। 1 की 7 से करेंगे 7। 3 3 से 3 3 जा 9, 3 आ गया। 3 2 जा 6, कितना आया 13/9। कोई डाउट इसमें आपको? नहीं। सर मैंने बोला 2/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा। मैंने एक तो आपको ये वाला मेथड बता दिया, टी मेथड। दूसरा आप क्या करो बच्चों, अगर यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन आपका नहीं है, जैसे 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3। कितना आ गया आपके पास 11/12। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सर फिर से बताना, मैंने बोला 1/5 1/4, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर। 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, कितना आ गया आपके पास 9/। कोई डाउट है क्या? नहीं। मैंने बोला आपसे 2/3 प्लस 1/6। बच्चे देखो 3 के टेबल में 6 आता है, तो मतलब इसका एलसीएम 6 ही आएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी? अगर ये इसके अंदर है तो इसका मतलब यही एलसीएम है। 3 से कट करेंगे 2, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। 6 से कट करेंगे 1 पे जाएगा, 1 की 1 से करेंगे 1, 5/6। कोई डाउट? समझ में आ रहा आपको एडिशन? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट आपको? नहीं सर। आफ्टर दैट मैंने बोला 2/3 प्लस 2। सर इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? एलसीएम ले लो डायरेक्ट। कितना आया आपके पास 3, 3 से 3 कट, कितना आएगा 2। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा एंड 3 2 जा 6, कितना आ गया 8/3। एक मेथड तो मैंने आपको बता दी। दूसरा सर आप कैसे कर सकते हैं, 2/3 प्लस 2 था, आप कुछ ना लिखो, डायरेक्ट आप करो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, कितना आ गया 8/3 आंसर। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी में सर कुछ एक आपने रूल्स ध्यान में रखने हैं। सर मतलब बच्चे अगर आपके पास प्लस है, कोई वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब बीच में साइन प्लस है और यहां पर भी कोई वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। देखो आप साइन चेक करो, प्लस प्लस बीच में प्लस, तो ये हमेशा क्या होंगे आपके ऐड होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, प्लस की बता रहा हूं आपको ना। मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर नेगेटिव प्लस, यहां पर भी नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस ऑलवेज क्या होंगे, ये भी ऐड होंगे, बट साइन आपका किसका आएगा, माइनस का। मतलब सर अगर आपके पास दोनों जगह साइन सेम है, मतलब सर यहाँ पर भी पॉजिटिव है या दोनों जगह नेगेटिव है, दोनों जगह पॉजिटिव है, दोनों जगह नेगेटिव है, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर दोनों जगह पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव है, तो जो आपकी वैल्यूज होंगी वो ऐड हो जाएंगी, बट साइन आपका किसका आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा और इसमें क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर आपके कभी भी दो साइन मिसमैच हो जाए, मतलब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू प्लस यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, तो सर क्या होंगे, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, तभी हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। और सर साइन कौन सा आएगा, साइन यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, जो बड़ी वैल्यू है,
सर मतलब मैंने बोला 2 माइनस 5 माइनस 2, सर ये तो डायरेक्ट सर ये आ गया, पॉजिटिव है ना, ये कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि 5 बड़ा था। 2 माइनस 5 सर अभी भी 3 आएगा, लेकिन 5 ज्यादा है तो इसका मतलब माइनस आएगा। समझ रहे हैं आप? करें आप आगे। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमेशा क्या आएगा? प्लस। आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो भी हमेशा क्या आएगा? प्लस। आप प्लस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से तो क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस। आप माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से तो आपके पास क्या आएगा? माइनस। आप समझे मेरी बात को? मतलब सर अगर आप सेम साइन की सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, और अगर आप अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा। डन बच्चे, अब आते हैं हम लोग ऑपरेशंस की तरफ। सर जब हम ऑपरेशन को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक रूल आता है, क्या? बोर्ड मास। क्या नाम है? बोर्ड मास। ध्यान से बोलना है, क्या नाम है? बोर्ड मास। कहीं बदमाश करते फिरो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? घर वाले इतने थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे कि बना देंगे बदमाश। समझ रहे हो? सर B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं। A फॉर ऐड एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट। बच्चे ये सीक्वेंस है ऑपरेशन, यानी आपने जो जो रूल फॉलो करने हैं। मतलब सर आपके पास क्वेश्चन में अगर ये चीजें गिवन है तो आप सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे आप? ब्रैकेट सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट आप ऑफ सोल्व करेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, आपने 7th में भी देखा होगा। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, यानी अगर आपके पास डिवाइड का सिंबल है तो आप उसे सोल्व करेंगे। सर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझे या नहीं समझे आप मेरी बात को? समझ गए जी? क्या बताया मैंने आपको? वीडियो चेक कर लो। सर मतलब क्या बताया मैंने आपको? पहले आप किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। बच्चे अगर आप ब्रैकेट देखेंगे तो आपके पास 3 तरीके की ब्रैकेट होती है। सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। फर्स्ट वन होती है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। आफ्टर दैट आप कंसर्न करते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एंड फिर आप आते हैं राउंड ब्रैकेट। इसे अक्सर कई बार टीचर्स और बच्चे भी स्मॉल ब्रैकेट भी बोल देते हैं। सी है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट। सर जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो आपकी कुछ यूं दिखेगी आपको। कर्ली ब्रैकेट आपको यूं दिखेगी, और जो स्क्वायर यानी कि राउंड ब्रैकेट होती है वो आपको यूं दिखेगी। आप समझे मेरी बात को? मैंने आपसे क्या बताया? सर मतलब जो ब्रैकेट का प्रोसेस होता है वो कुछ यूं होता है। जो आपकी सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है वो ये होती है, उसके बाद आपकी कर्ली ब्रैकेट आती है, उसके बाद आपकी स्मॉल ब्रैकेट आती है। आप समझे मैंने आपसे क्या बताया? सबसे पहले आपकी कौन सी ब्रैकेट आई? जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी? कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको क्या मिलती है? राउंड ब्रैकेट। आप फर्स्ट नंबर पर सोल्व करते हैं राउंड ब्रैकेट को, सेकंड नंबर पर आप सोल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट को,
और थर्ड नंबर पर आप सोल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब सर सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, फिर इसे और फिर इसे। आई थिंक आपको बोर्ड मास रूल समझ में आ गया होगा जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। डन। हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं लोग। हाँ एक चीज और, ये जो डिवाइड होता है ना कई बार ये बच्चों को बहुत दुखी करता है। सर कैसे? मैंने बोला 10 डिवाइड बाय 5 एंड एक मैंने बोला 5 डिवाइड बाय 10। सर किसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? बच्चे हमेशा इसे डिवाइड करना होता है इससे। मतलब सर 10 डिवाइड बाय 5। आप समझे या नहीं समझे? इसका मतलब क्या है? 5 डिवाइड बाय 10। सर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/2 आ गया। आप समझे या नहीं समझे? हमेशा अपने LHS की तरफ से चलना होता है। ये आपकी LHS की उस तरफ मैंने मान ली RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आप मूव करेंगे उस तरफ। डिवाइड बाय यानी इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? डिवाइड बाय। कोई डाउट यहां तक? मैं आपको एक और बेसिक बात बताना चाहूंगा क्योंकि ये चीजें ना मुझे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, आपको भी मुझे भी। वहां पर मैं फिर बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर में हमेशा उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके कंसेप्ट होते हैं उन्हें क्लियर करते हुए चलता हूं। करें? मैंने बोला 10 डिवाइड बाय 5। आप क्या कर सकते हैं? 10 आप इस डिवाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। किसमें बताया मैंने आपको? मल्टीप्लाई में। और यहां पर आप यूज करेंगे इसका रेसिप्रोकल। स्पेलिंग ऊंची नीची हो गई है। क्या यूज करेंगे आप? रेसिप्रोकल। सर ये क्या होता है? रेसिप्रोकल का आप मतलब मान के चलो उल्टा। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैं कहता हूं 2/3। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3/2। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तो 5 है सर, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/5। यानी कि सर यहाँ पर क्या था? 5 था आपके पास। हम क्या कर सकते हैं इसको? 1/5 और साइन आपका इसमें चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। अब आप इजीली काट सकते हैं तो आपके पास कितना आ गया? 2। कोई डाउट? हाँ जी, इतने काम में कोई डाउट है तो है क्या किसी को भी? नहीं है? बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप इसके नीचे एक थंब इंप्रेशन होगा लाइक के लिए, आप उससे जरूर प्रेस कीजिए प्लीज। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के पास ताकि वो भी ज्वाइन कर सके अपने सेशन को। है ना? करें आगे। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। मैं पहले एक बेसिक से एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैंने बोला 5 मैंने बोला 10 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 4। करें? सर क्या करें? मैंने अभी आपको बताया था, आप क्या फॉलो करेंगे? बोर्ड मास। सर चेक करो कि इसके अंदर कहीं पे ब्रैकेट है? नहीं सर। क्या कहीं पर ऑफ है? नहीं सर। क्या कहीं पर डिवाइड है? यस सर। तो पहले तो आप इस डिवाइड वाले को सोल्व करो। सर इसका मतलब क्या होता है? 10 डिवाइड बाय 5। तो मतलब सर 10/5 आ गया। कट करेंगे कितना आ गया? 2। यानी कि जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2। आगे सारा सेम इंटू 2 प्लस 3 माइनस 4। सर डिवाइड भी हो गया। अब मल्टीप्लाई यानी कि सर 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस 4। सर मल्टीप्लाई भी हो गया। एड 4 प्लस 3 7। 4 प्लस 3 7 माइनस 4। सर ऐड भी हो गया। अब सब्ट्रैक्ट 7 माइनस 4 कितना आ गया? 3। दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया आपको? सर सबसे पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ऐड किया और फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया। आप समझ रहे हैं या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए काफी अच्छे से? बड़े अच्छे बच्चे अभी रफ कर दूं मैं इसे? अब हम आते हैं आपकी बुक की तरफ। एग्जाम्पल नंबर
शुरू करते हैं आपकी बुक से एग्जांपल नंबर 1, यही आप नोट कर लीजिए। सर फर्स्ट वन आपको रूल मैंने क्या बता रखा था, बोर्ड मास सर ब्रैकेट है तो उन सबको ओपन कर लेते हैं। 3/7 प्लस माइनस माइनस 6/11 प्लस माइनस माइनस 8/21 प्लस 5/22, यही है। सर अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या क्या आपके पास, 7 11 21 22, 7 से 1 11 3 22, ये आपको आना चाहिए। अब 11 से 1 1 3 2, 3 से 1 1 1 और ये 2, और 2 से 1 1 1 और ये 1। एलसीएम का मतलब क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई। 7 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा आपके पास, 462। कितना आ गया, 462। सर अब 462 लो जी, हमने एलसीएम लिख दिया, कितना 462। सर अब क्या करेंगे, 462 को आप डिवाइड करोगे किससे, 7 से, तो कितना आएगा 40 66, और इस 66 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आएगा 190। सर 462 को आप डिवाइड करोगे 11 से, कितना आएगा 42। 11 की मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कितना आएगा माइनस का 252। सर 462 को आप डिवाइड करोगे 21 से, कितना आएगा 22। इसकी मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो माइनस का 176। सर 462 को आप डिवाइड करोगे 22 से 21, और इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे 5 से तो कितना आएगा 10। प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, माइनस माइनस वाले। सर ये कितना बन गया 303, ये कितना आ गया 303, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो साइन तो माइनस का ही आएगा, बताया था स्टार्टिंग में। 8 आ गया, 7 प्लस 5 12 एंड 4 डिवाइड बाय 462। और जब आप छोटे नंबर में से कोई बड़ा नंबर माइनस करते हो तो क्या साइन आता है आपके पास, माइनस 125 डिवाइड बाय 462। ये आपका आंसर। कोई डाउट है क्या इसमें, नोट कर सकते हैं आप, कीजिए जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय -15/16 माइनस के नहीं, एंड -14/9 करें। सुनो बच्चे, माइनस 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 की मल्टीप्लाई आप माइनस से करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, प्लस। डन। फिर भी आप देखना, सर यहां पर माइनस है, नेक्स्ट टर्म प्लस है, नेक्स्ट टर्म प्लस है, नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस है। माइनस प्लस प्लस माइनस। सर माइनस की प्लस से की माइनस आया, माइनस की प्लस से की माइनस आया, और माइनस की माइनस से की तो क्या आया, प्लस। तो ये क्या आ गया आपके पास, प्लस। बात समझ में आ रही है, यानी कि सर जो हमारा आंसर होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप समझे मेरी बात। अब हमने क्या किया, काटना शुरू किया। सर 5 3 जा 15, कोई डाउट। ये ब्रैकेट का मतलब पता है यहाँ पे क्यों लगा रखी है आपने, क्योंकि 2 साइन आ गए और 2 साइन एक साथ लिखने की बजाय ब्रैकेट यूज कर दी। बोर्ड मास से कोई वो नहीं है। 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 3 से आपका 3 कैंसिल, 4 4 जा 16, 2 2 जा 2। सर ऊपर कुछ बचा क्या, नहीं। यहां से -1 आया था, वैसे देखा जाए तो ये यहां से कितना आ गया, 1 आ गया। इस टर्म में कितना बचा आपके पास, 1/2, और यहां से कितना आया, -1, और ये किसके इक्वल आ गया, 1/2। कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए आप।
कर दे रफ इसे। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड या राइट द additive inverse. Write the additive inverse of the following. Write the additive inverse of the following. First part, minus 7 by 90. Second part, 21 by 112. डन। माइनस तो नहीं है ना। पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट बताता हूँ। बच्चे दो तरीके के इनवर्स होते हैं आपके पास। इनवर्स, एक आपके पास होता है एडिटिव इनवर्स, और एक आपके पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर क्या होते हैं एडिटिव इनवर्स? फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर एज्यूम कर लिया x। सर x में जब आप इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो ये वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए, ये कहता है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है? एक नंबर है x, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो ये वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए। आप समझे मेरी बात को? मतलब सर ये x इस तरह जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ x। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? क्या बताया मैंने आपको? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ x। और सर अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ? x कहां चला जाएगा? डिवाइड में। आप समझे या नहीं समझे? x कहां आ गया? डिवाइड में। यानी कि सर इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ नंबर। और इसका मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। यानी सर अगर मैं बात करता हूं एडिटिव इनवर्स की तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? आप उस नंबर का थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो नंबर का आप साइन चेंज कर दो, वो क्या आ जाएगा आपके पास? एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो आप नंबर को उल्टा कर दो। क्या कर दो जी? आप उल्टा कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो। डन। अब लिखिए हम इसे। सर इसकी बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/90। क्या बताया? आप क्या यूज करोगे? नेगेटिव, यानी -7/90। और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो कितना आ गया? 7/19। वही चीज मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्या करो? साइन चेंज कर दो। ये माइनस का था तो ये किसका हो गया? प्लस का। यही आपका आंसर। सेकेंड पार्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका? 21/112। क्या बताया? नेगेटिव ऑफ नंबर एंड प्लस माइनस माइनस 21/1। यही मैं आपको कह रहा हूं। आप डायरेक्ट साइन चेंज कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नोट करें। हो गया? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है वेरीफाई दैट negative of negative x is the same hx for first x is equal to
13/17, सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू -21/30। डन। बच्चे यहां पर लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x। देखो वैसे तो मैंने आपको जनरली बताया था माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल था। सर इसके पीछे थ्योरम क्या काम करती है, इसके पीछे आपकी थ्योरम काम करती है एडिटिव इनवर्स की। सर एडिटिव इनवर्स कैसे काम करता है आप समझना मेरी बात को बच्चे। x एक नंबर था, इसके साथ माइनस लगा दिया तो मतलब ये क्या बन गया, एडिटिव इनवर्स बन गया नहीं बन गया। मैंने बोला x एक नंबर है, मैं यूज करूं इसके ऊपर एडिटिव इनवर्स, तो मैंने क्या बताया था, आप साइन चेंज कर दो क्या आ जाएगा -x, यही बताया था। आप इसके ऊपर अगेन यूज करो एडिटिव इनवर्स, तो इसका फिर से साइन चेंज कर दो क्या आ गया x। मतलब सर हमने एक माइनस तो ये यूज किया, एक माइनस हमने ये यूज किया, तो आपने कितने माइनस यूज किए, 2 माइनस यूज किए, 2 माइनस यूज किए। तो सर जब 2 टाइम्स आपने माइनस को यूज किया तो इसलिए वो नंबर आपका क्या बन गया, सेम बन गया। सेम केस आपका यहाँ पर। सर अगर मैं चेक करूं एडिटिव इनवर्स ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 13/17 इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ 13/17, यानी कितना आ गया माइनस का 13/17। सर अब मैं चेक करता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ इसका -x का इज इक्वल टू किसके, -13/17 का, तो नेगेटिव आपके पास आएगा। -13/17 इज इक्वल टू किसके आ गया 13/17 के। सर यहां से ये आपका माइनस माइनस और ये x आ गया, और ये किसकी वैल्यू थी आपकी, x की। हैंस प्रूव्ड। यही इसने बोला था, आपने चेक करना है कि सर ये इसको करेगा सोल्व या नहीं करेगा। आपको इतने केस में कोई डाउट है तो बोलिए, है क्या, नहीं है, कर सकते हैं, कर दो इसको। सेकंड केस, सर x इज इक्वल टू -21/31 माइनस इज 2 बार इज इक्वल टू की बजाय आप ये लगा लो इज, क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव ऑफ -21/31 होगा या नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 21/31। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को, कोई डाउट। सर एडिटिव इनवर्स ऑफ -x, मतलब सर अब देखो आपके पास ये x था, x इज इक्वल टू ये था, तो इसकी वैल्यू एडिट आप इसकी बजाय डायरेक्ट लिख लो, 31 बाय कितना आ गया 21/31, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 21/31, और ये कितना आ गया -x आ गया। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात। सर मतलब x की वैल्यू मेरी ये थी या नहीं थी, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस आ गया, लेकिन मुझे x कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव के लिए मुझे 2 माइनस चाहिए, तो ये वाला माइनस तो मेरा सेम रहा या नहीं रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये वाला माइनस ये रहा, और 21/31 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ -x है या नहीं है। 21/31 का मतलब माइनस तो ये वाला, इसका मतलब क्या है आप चेक करो, ये रहा माइनस ऑफ -x, और ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। नहीं समझे आप मेरी बात को बच्चे। ये जो वैल्यू आई मैंने इसको x एज्यूम किया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स मेरे पास ये आया, तो ये किसकी वैल्यू रही होगी, -x की। मतलब सर ये एडिटिव इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू ये है, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि सर माइनस तो ये रहा, तो ये वैल्यू किसकी थी, -x की, ये वैल्यू आपकी किसकी थी, -x की, ये मैंने -x रख दिया, और ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि डन।
लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5 करें। आपसे मैंने रूल बताया था बोर्ड मास, चेक करो क्या ब्रैकेट है, नहीं है, क्या ऑफ है, नहीं है, डिवाइड है, नहीं है, मल्टीप्लाई यस सर है, ये तो है ही नहीं, तीनों मल्टीप्लाई है, किन किन के बीच में है, इन दोनों में है और इन दोनों में है, कर देते हैं, कितना आएगा -6/35 और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, -1/14 -9/35। सर साइन पॉजिटिव नेगेटिव आ गए तो क्या करेंगे, एलसीएम। सर एलसीएम के लिए क्या करना होता है, 35 14 दो ही नंबर है, अगेन 35 ही है। सर 2 से 35 तो नहीं जाएगा, ये 7 पे गया, 5 से ये 7 पे गया और ये भी 7 पे गया और 7 से 1। सर एलसीएम की बात करें तो 2 × 5 × 7 2 5 जा 10 14 था ना यहाँ पे, 2 से 7 5 ठीक है, 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70। एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 70। सर 70 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 35 से, कितना आएगा 2 and 2 6 जा 12, 14 5 जा 70 -5, 2 and 2 9 जा 18। समझे आप मेरी बात, इज इक्वल टू कितना आ गया, -35 डिवाइड बाय 70, 1 कितना आ गया आपके पास, -1/2। यही आपका बच्चे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स, अपना डेली सेशन चलेगा, ये अपना फर्स्ट लेक्चर आज हो गया, मतलब वीक में अपना 6 डेज चलेगा, मंडे टू सैटरडे। आपने डेली अपनी क्लास को अटेंड करना है। आप कोशिश कीजिए कि प्रीमियर क्लास में ही आप अटेंड करें। डन, कर सकते हैं आप ऐसा। बाकी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। इसे करने के बाद अपना ये अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम 45 मिनट का लेक्चर होता है, उसके बाद 15 मिनट का गैप होता है आपके पास। वो 15 मिनट में आपने इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करना होता है, कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को विश्राम देते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।